प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह क्या है, किस वजह से आप लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? सर ये आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अपने बिहार के लोगों से और बिहार की धरती को हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ से जो मैसेज जाए वो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाए कि इंसानियत के लिए हम सबको मिलकर खड़े होना है और इसके लिए काम करना है। बिहार की धरती जो बुद्धा की धरती है, जो यहाँ से बड़ा मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया और हर एनजीओ से, हर पार्टी से और हर आदमी से जिसके अंदर जरा सा भी इंसानियत या मानवता का भाव है, उससे हम अपील करते हैं कि शिशु पर को साथ दिया जाए ताकि जुल्म के खिलाफ लड़ा जाए, ताकि चाहे वो आपके कहीं भी हो, चाहे वो आपके बिहार में हो, चाहे इंडिया के किसी कोने में हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो। तो एक पूरी दुनिया को ये मैसेज हम देना चाह रहे हैं कि अभी जो जुल्म हो रहा है, जो जेनोसाइड हो रहा है, जो बच्चों को मारा जा रहा है, वो दिल दहला देने वाली चीज़ है। औरतों को मारा जा रहा है, बेघर कर दिया जा रहा है। अब सपोज के लिए फ्रेजर रोड है, अगर इस पर पूरा बम्बार्डिंग हो जाए तो क्या हाल होगा हम लोग का। एक फ्लैट में हम लोग पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं, किस तरह से अपना घर बसाते किस तरह। तो एक मैसेज देना हम चाह रहे हैं कि ये जो हो रहा है गाजा में और फलस्तीन में, उसको इमीडिएट बंद होना चाहिए, परमानेंट सीज फायर होना चाहिए और उसको उसका हक मिलना चाहिए। जो आज के ज़माने में मैंने नोबडी कैन बिलीव कि 75 साल से आज के इस सिविलाइज्ड युग में कोई यकीन कर सकता है कि 75 साल से कोई अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा हो। पूरी दुनिया में 195 कंट्री, 195 कंट्रीज हैं, जिसमें एक होली सी यानी रोमन कैथोलिक जो है वो यूएनओ का मेंबर नहीं है और दूसरा पैलेस्टीन है। इसको टेररिस्ट के ग्राउंड पर है, वो एक क्योंकि एक रिलीजियस संस्था है इसलिए नहीं है, और इसको एक फलस्तीन को एक टेररिस्ट स्टेट घोषित करके उसको, जबकि वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और ये आज़ादी का सपना हमारे गांधी जी अपने देश को भी आज़ाद किए और साथ साथ साउथ अफ्रीका को भी आज़ाद किए। बिल्कुल। तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि भाई हम साउथ अफ्रीका भी पूरी तरह से आज़ादी मिलने के बाद कि साउथ अफ्रीका पूरी तरह से आज़ाद नहीं है जब तक कि फलस्तीन आज़ाद नहीं है। और इस फलस्तीन के लिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे जितने भी बड़े बड़े पुराने ये नेता हैं और ये नॉन अलाइनमेंट का हिस्सा रहा है, सब ने फलस्तीन को सपोर्ट किया है। लेकिन टिल नाउ ये अभी तक पूरे यूएनओ का मेंबर नहीं है और इसको स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो ये बहुत अफसोस की बात है। तो मैं बिहार में ये मैसेज देना चाहता हूँ, मैं ये आप लोगों को जोड़ना चाह रहा हूँ इस इंसानियत को देख कि जब तक फलस्तीन पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो जाए, उसको हक नहीं मिल जाए। और 1947 का आप मैप देखिए, 1947 के हिसाब से मैंने जो बंटवारा करके मिला था, जबकि वो 100% उसकी ज़मीन थी, ये सेटलर्स थे, 100% उनकी ज़मीन थी, और उसी को आज लगता है कि ये एक कोने में दुबक गए हैं और पूरे को कब्जा कर लिया है इजराइल ने। ये बिल्कुल एक अमानवीय चीज लगती है। और इतना ऐसा जुल्म आज के जमाने में, और हर पूरी दुनिया चुप है। सबसे अफसोस की बात है, पूरी दुनिया चुप है एक तरह से। क्या ये दो कंट्री, सिर्फ इजराइल और यूएसए मिलके पूरी दुनिया को जिस तरह से चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे होने जाए, इसका कोई क्या दूसरे कंट्रीज का क्या कोई मतलब? तो फिर यूएनओ का क्या मतलब है? यूएनओ का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एड देने के लिए है? अब एड भी नहीं, यूएनओ के स्टाफ को मारा जा रहा है। अब देख रहे हैं यूएनओ को 40-50 आपके रिपोर्टर्स को मारा जा रहा है, जितने वैल्यूएबल रिपोर्टर्स थे पूरे वर्ल्ड के, उनको मारा जा रहा है ताकि वो रिपोर्ट हाईलाइट नहीं कर सके पूरी दुनिया में। मतलब इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है। वो आप उसके खिलाफ नहीं लड़ सकते। आखिर ये पूरी दुनिया चुप क्यों है? इंक्लूड मेरा देश भी जो है न्यूट्रल है। नहीं न्यूट्रल नहीं सर, हम तो कह रहे हैं, देखिए दो अलग अलग इशू था। जहां इंडिया को लगा कि साहब ये कहीं मैंने टेररिस्ट लाइक एक्टिविटी हो रहा है, तो वहां कुछ दिन तक उनकी मुखालफत किया। और जहां ये लगा, क्योंकि फलस्तीन के साथ हमेशा इंडिया रहा है, और अब जब फलस्तीन पर जुल्म हो रहा है तो इंडिया फलस्तीन के साथ खड़ा है। और पूरी दुनिया इसीलिए सर, ये हम समझते हैं कि ये एक
बिल्कुल गुंडागर्दी है, ये टेररिस्ट है। आज के डेट में मैं ये कहना चाहूंगा कि इजराइल और यूएसए पूरे अगर दुनिया में लिया जाए तो यही दो टेररिस्ट स्टेट है जो पूरी दुनिया को या तो कब्जा करना चाहता है या अपने हिसाब से चलाना चाहता है। आज के दिन में कोई आप अच्छा, इसको बैक कौन कर रहा है? अमेरिका, यूएसए बैक कर रहा है। तो फलस्तीन इजराइल की क्या हैसियत है? छोटा सा बिहार की तरह भी छोटा सा स्टेट, क्या है? हमास भी तो इसमें इन्वॉल्व है जी, हमास भी तो इसमें इन्वॉल्व है सर। नहीं, तो हमास क्या है सर? हमास पर हम ज्यादा बात नहीं कर रहे। हमास सर वही है जो आपका सुभाष चंद्र बोस इंडिया में आपकी आजादी के लिए था। हमास क्या है? वो एक अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जब आप उसको जमीन माने वो कंट्री नहीं बनाने देंगे, जब आप उसको अपनी आर्मी खड़ा करने नहीं देंगे, तो वो क्या करेगा? वो अपना मिलिशिया ही तो है। तो मिलिशिया हमारे यहाँ क्या थे? सुभाष चंद्र बोस एक मिलिशिया था, ये भगत सिंह वगैरह क्या थे? एक मिलिशिया थे। तो क्या हम उनको टेररिस्ट कर सकते हैं? अंग्रेजों के लिए वो टेररिस्ट थे और हमारे लिए वो देशभक्त थे, हमारे लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। सेम चीज वहां है सर। ठीक है सर, मतलब आपका यही है कि जितने जल्दी ये जितनी stop जल्दी हो जाए, रुक ये जाए, समाप्त हो सर, और उनका हक मिले और उनकी आजादी मिले एज पर 1947 मैप। उनको उनकी जमीन वापस होनी चाहिए, बिल्कुल 100%। और बल्कि जितना उन्होंने नुकसान किया है उसका भरपाई उसको करना चाहिए, यूएसए को और इजराइल को मिलकर। ठीक है सर, तो अपना परिचय बता दें सर। सर मेरा नाम मोहम्मद हसन इमाम हुआ। मैं पटना हाई कोर्ट से असिस्टेंट रजिस्ट्रार से रिटायर किया हूँ और ये सीटीसी मैरिज सेंटर यहाँ और फजल इमाम कॉम्प्लेक्स में ये है, और दोनों जगह से सीटीसी फाउंडेशन का भी काम चलता है। सीटीसी फाउंडेशन में मेनली हम पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ का काम करते हैं। पूरी दुनिया में भले पहले बिहार में कहीं भी आवारा जानवर नहीं रहे, कहीं आवारा कुत्ते नहीं हो। आवारा जानवर के लिए बैठ के मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि वैसा ही कानून बनना चाहिए जिस तरह से आपने शराबबंदी के लिए कानून बनाया। कि अगर सिर्फ आवारा जानवर पर आपने रोक लगा दिया और उसके मालिक के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया, तो आप जहां जो चीज लगाएंगे, जहां जो पेड़ पौधा लगाएंगे, वहीं उगना शुरू हो जाएगा और पूरी दुनिया हरियाली में बदल जाएगी। चलिए, थैंक यू सर। अब हमारे फजल इमाम साहब। हाँ ठीक है, क्या वो माइक है, मतलब लंबा नहीं करना है, हाँ, शॉर्ट बस में ही अपना बात को रखिएगा, ठीक है? देखिए, एक मिनट। मेरा नाम मोहम्मद फैसल इमाम हुआ और अभी के सिचुएशन में जो फ़लस्तीन पे जो चल रहा है उसमें सबसे पहले जो मैं मैकेनिकल इंजीनियर बेंगलोर से, और हम लोग जो अभी डिमांड करेंगे क्या, इमीडिएट सीज़ फायर। पहली बात इमीडिएट सीज़ फायर हो। और क्योंकि अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, चाहे जो फ़लस्तीन में चल रहा है या इससे पहले जो यूक्रेन में चल रहा था या अभी सूडान में भी जो हो रहा है जिसकी हम खबर कम सुनते हैं, तो आर्मी जो हमारी नज़र में आ रहा है कि यूक्रेन में भी आर्मी डायरेक्ट सिविलियंस पे हमला कर रही है, सिविलियन के रेसिडेंस पे हमला हो रहा है। यूक्रेन में भी उसी तरह से हो रहा है और फ़लस्तीन में भी यही हो रहा है। एक बात। अब अगली बात, जो आम लोगों को जो हमारा इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है दैट इज़ न्यूज़, जो हमको दिखाया जाता है, ओके, मगर खबर की हकीकत तक पहुंचने के लिए हम लोग कुरान का क्या कहा गया ना कि ईमान वालों, जब तुम पर कोई बात पहुंचे, कोई खबर पहुंचे तो उसकी तस्दीक कर लो, यानी कि उसको देख लो, समझ लो। तो रूम के सोफे पे बैठे नहीं समझ में आएगा क्या सही बात है, अनलेस हम उस पर कुछ मेहनत करते हैं। और जब तक मेहनत नहीं कीजिए मानिए मत। हाँ, खबर है ठीक है, लेकिन मानना उसको जरूर नहीं है। तो इस तरह से जब ये कहा गया कि हमास ने ऐसा किया है, ठीक है, उससे भी पहले हम ये कहना चाहेंगे ना कि ये जो जब आपको मेन स्ट्रीम मीडिया जो भी टॉपिक देता है उसको पहले तो मत मानिए, दूसरा उसको फ्लिप कीजिए। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया ये कह रहा है कि हमास की लड़ाई हो रही है इसराइल से, तो आप कहिए नहीं ये गलत बात है, तुम्हारा ये टॉपिक गलत है। सही टॉपिक इसका यह है कि कंट्री जो है उसका नाम है फ़लस्तीन और उसकी लड़ाई हो रही है, जो जिसके पास हथियार भी नहीं है, उसकी लड़ाई हो रही है कब्जा करने वाले लोगों से, जमीन को कब्जा करने वाले लोगों से। उस कंट्री का नाम भी लेना हम पसंद नहीं करते कि फ़लस्तीन है, उस पर आप हमला कर रहे हैं। ये तो एक पहला तो ये नैरेटिव ही इनका गलत है कि हमास हमला कर रहा है। अब दूसरी बात कि जब आप ये कहते हैं हमास ये किया वो किया, तो हम लोग कुछ ही दिन के बाद हिंदुस्तान टाइम्स में ही रिपोर्ट देखे कि इनके कितने सारे बात झूठ हुए कि इन्हीं के हेलीकॉप्टर्स ने लोगों को मारा था। तो जब हमको ये खबर मिलती है हमास ऐसा किया, तो हम चंद लोगों को देख रहे हैं जो मुंह ढके हुए हैं। कौन लोग हैं अंदर नहीं पता, इवन की जो लोग, अब मेरा डाउट है, हमको नहीं पता, इवन की जिसको अबू उबैदा बताया जा रहा है कुछ चंद अरबी के अल्फाज बोल रहा है, मेरा डाउट है, पता नहीं। क्योंकि इतना तो हम कह सकते हैं ना कि चेहरे के पीछे कौन है भाई, चेहरा क्यों छुपाए,
क्योंकि आप अगर देखिएगा कि जो पर्चा वो गिराए हैं ऊपर से फ़लस्तीन को खाली करने के लिए कि आप नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा चले जाओ, वो पर्चा इजरायली मिलिट्री जो गिराई है पर्चा अपने इससे ये नहीं, ये हम दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल दिखाइए। हाँ, ये पर्चा जो है कैमरा के सामने दिखाइए। दिस इज रिटन इन अरबिक दैट द पीपल ऑफ गाजा यू आर सपोज्ड टू मूव फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ ऑफ गाजा, एंड दिस इज ऑल रिटन इन अरबिक, पूरा अरबी में लिखा हुआ है। तो एक आदमी अगर वो अरबी बोलना शुरू कर दे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है हम हमास पे अब कुछ नहीं जानता हमास के बारे में, लेकिन मेरा डाउट्स है जो हम आपके दिमाग में भी डाउट क्रिएट करना चाह रहे हैं। चेहरा छुपाए हुए, वो पहला डाउट। अरबी बोल रहे हो, तुम्हारा सारा जो मिलिट्री तुम्हारी जो प्लेन से गिराई है ये पूरा अरबी में है, तो तुम्हारा अरबी बोलना हमको पता नहीं। बहर और नीचे किया गया है तो किस हद तक किया गया है, कोई कुछ कर रहा है किस हद तक कर रहा है, अगर वो ये सारा पता नहीं है। अब दूसरी बात ये कि जितने लोग जो यहाँ पे जो खुश होते हैं, एक एक टैंक के उड़ने पे लोग खुश हो रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स दिखा रहा है फलाना टैंक उड़ गया, फलाना टैंक उड़ गया। अब लोग जो है क्या कर रहे हैं उस पर आमतौर से, क्या ये मेरा टैंक उड़ गया ये मेरे खुशी की बात है? एक जो अगर कोई कुछ कर रहा है अपने देश के लिए लड़ रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे वो जाने, हमको यहाँ कुछ नहीं पता, जस्ट कि एक न्यूज़ देख रहे हैं। हम लोगों का एज ए सिविलियन क्या मुद्दा होना चाहिए कि प्लेन और तुम मिसाइल जो सिविलियंस पे जो मार रहे हो ये मेरा मुद्दा है। तुम्हारा कितना टैंक उड़ा है, कौन उड़ा रहा है, क्या, कोई मतलब नहीं है हमको। हमको क्या मतलब है ना कि ये जो वार का जो तरीका चला रहे हैं आप, ये गलत है। हाँ, ये तो हम सीधे अपना इंडियन आर्मी से हम पूछना चाह रहे हैं ना कि हमारा भी वार जो चाइना से चलता है या अगल बगल में भी और पाकिस्तान से चलता है, तो आप लोगों का हमको सीधा इंडियन मिलिट्री से हमारा सवाल है कि आप लोगों का क्या अगला हम लोगों का तरीका होने वाला है? क्या अगर तो फिर मिसाइल हमारे घर पे आके गिरने वाला है या रेसिडेंस पे ऐसा होने वाला है तो फिर हमारा सिक्योरिटी का फिर क्या है? आर्मी इज सपोज टू फाइट विद द आर्मी, इफ नॉट देन लेट अस मूव। हम लोग ना रेसिडेंस से हम मूव करेंगे, अदरवाइज इक्विप्ड अस। अब फिर हर एक इलाके में हर एक जगह पे हमको अपनी सेफ्टी का इंतजाम चाहिए, आयरन डोम लगाओ फिर यहाँ पे, यही तो हो जाएगा ना फिर। तो ये तरीका जंग का बिल्कुल गलत है कि आप आर्मी पे जो है हमला कर रहे हो। और फाइनली वही कि इमीडिएट सीज फायर रुकना चाहिए, इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए। चलिए अपना सर परिचय थोड़ा बता दें। मेरा नाम मोहम्मद फैसल इमाम हुआ और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और अभी अपना हम लोग का जो संस्था है CTC फाउंडेशन, इसमें जुड़े हुए हैं। चलिए, थैंक यू।